नमस्कार। आज हम आप लोगन के साथ यूपी बिहार के तरीका से भरवा लाल मिर्च का रेसिपी शेयर करे जात हई। तो ई भरवा लाल मिर्च खाए में काफ़ी स्वादिष्ट होला, बहुत ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहेला। तो ई भरवा लाल मिर्च बनावे के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम 1 किलो मोटी मिर्च का इस्तेमाल कैले ही। इस समय ई बाजार में मोटी वाली मिर्च बड़े आसानी से मिल जाती है। तो जब भी आप बाजार से मोटी मिर्च ले आएँ तो एकदम थोड़ा सा मोटा मोटा ले आएँ तो भरे में आसानी रही। और ध्यान दें कि थोड़ा भी सड़ा गला कटा फटा न रहे, नहीं तो आपका आज अचार खराब हो जाए। और एक थोड़ा सा धो के धूप में 3 से 4 घंटा के लिए सुखा देवे के, ताकि आपका मिर्च नरम हो जाए। तो जब तक मिर्च सूखत है, एक साथ सरसों भी सुखा लेवे के है। तो यहाँ पर हम 1.5 से 2 कप के करीब सरसों का दाना ले लें। एके भी अच्छी तरह से धूप में 3 से 4 घंटा तक रख के कुरकुरा कर लेवे के है। और यदि आपके पास अच्छी धूप ना होगा तो आप कढ़ाई गरम करके और गैस बंद करके उसी गरम कढ़ाई में के फैला दे, तो थोड़ी देर में ही कुरकुरा हो जाए। लेकिन अगर अच्छी धूप है तो एक धूप में सुखा लें। तो जब तक हम लोग का सरसों का दाना और मिर्च सूखा थे, तब तक मसाला तैयार कर लेवे के। तो मसाला में सबसे पहले यहाँ पर हम 1 कप जीरा का इस्तेमाल कैले हैं। तो ये पूरा भर के ना कप, यदि आप भर के 1 कप जीरा ले तो 110 ग्राम हुई, लेकिन हम थोड़ा सा खाली ले लें तो 100 ग्राम ही जीरा है। तो 1 किलो मिर्च के लिए 100 ग्राम जीरा काफ़ी है। तो मोटी तली का कढ़ाई ले लें और वो कढ़ाई के मध्यम आंच पर हल्का सा गर्म कर लें और उसी में मसाला के धीमी आंच पर भूने के। मसाला के बहुत ज़्यादा जला के ना भूने के, बस मसाला में से हल्की सा सुगंध उठे लगे, बस उतना भूने के। और सारे मसालों के अलग अलग भुने के, कैसे कि कुछ मसाला मोटा होना, कुछ मसाला महीन होना। तो एक साथ भूनने में मसाला अच्छी तरह से ना भूनी। तो यहाँ पर जीरा भून के तैयार हो चुका है। जीरा के एक प्लेट में निकाल दें ठंडा होके के लिए। और जब तक आपका जीरा ठंडा होता, आगे का मसाला भून लें। तो अगला मसाला ये सौंफ या आधा कप सौंफ या, तो ये 50 ग्राम के लगभग सौंफ या। ये सौंफ के भी बिल्कुल जीरा की तरह से हल्का हल्का भुने की है। भरवा लाल मिर्च बनावे के समय मसाला का अनुपात जौन होला उ बहुत मुख्य होला, कैसे कि यदि अनुपात में मसाला ना पड़ी तो आपके मरचा का स्वाद जो है उतना बढ़िया ना आई। तो यदि आपके पास घर में कप ना हो तो आप किसी कटोरी का इस्तेमाल कर सकीना। जौने कटोरी से आप जीरा ले उसी कटोरी से बाकी मसाला भी लेवे के है, तो आपका मसाला का अनुपात एकदम अच्छा होई। तो यहाँ पर बातों बातों में हम लोग का सौंफ भी भून के तैयार हो गई। जब सौंफ भी हल्की से भून जाए और में से हल्की सा सुगंध उठे लगे तो ओके भी इस प्लेट में पलट लें। और अब इसी कप से हम आधा कप अजवाइन का इस्तेमाल कैले हैं। अब ये अजवाइन के भी एकदम हल्की आंच पर भून लेवे के है। तो मसाला हम इसीलिए आप लोगन के कहनी है कि अलग अलग भूनी, कैसे कि देखी आगे का मसाला मोटा रहला, ये अजवाइन जो है बहुत महीन रहले। मोटा मसाला के साथ यदि आप अजवाइन के भूनब तो अजवाइन जल जाए और बाकी मोटा मसाला ना भून के तैयार होला। तो इसीलिए आप जब भी मसाला तैयार करत हैं अचार के लिए तो थोड़ा अलग अलग भूनी। और मसाला भी ज़्यादा मात्रा में है तो एक साथ भुनब तो अच्छी तरह से ना भुनेला, इसीलिए अलग अलग भुनी। तो यहाँ पर अजवाइन भी भून के तैयार हो गई है। एक भी उसी प्लेट में पलट देवे के है। अजवाइन भुने के बाद हम यहाँ पर 1/4 कप मगरेल का इस्तेमाल कैले हैं। ये मगरेल के कलौजी भी कहल जाला। अब एक भी धीमी आंच पर उसी तरह से भून लेवे के है। और जब ये भी हल्का सा भून के तैयार हो जाए तो उसी प्लेट में एक भी पलट लेवे के है। सारा मसाला भुने के बाद सबसे आखिरी में मेथी का दाना भून लेवे के है। तो यदि आपकी मेथी का स्वाद पसंद होगा तो भुनी, और न पसंद होगा तो आप मेथी का दाना रहे दे सकीला। तो यहाँ पर छोटा वाला चम्मच जो चाय वाला चम्मच अपने घर में होला उसी से 2 चम्मच मेथी का दाना ले लेवे के और एक भी हल्की आंच पर भून लेवे के धीमे धीमे। तो मेथी का दाना भूने में थोड़ा सा समय लगेला, इसीलिए हम सबसे पीछे के भूनत हैं। और जब ये भी हल्का सा भून के तैयार हो जाए तो एक भी उसी प्लेट में निकाल लेवे के है। हम इनमें धनिया का इस्तेमाल ना करीला। यदि आपके धनिया के बीज का स्वाद पसंद होगा तो आप यहाँ पर 50 ग्राम धनिया का भी इस्तेमाल कर सकीला। ओके भी हल्की आंच पर कढ़ाई में भून लें और भूने के बाद मसाला में मिला के आप पीस सकीला। लेकिन हम लोग के यहाँ जो अचार बनेला उनमें धनिया का इस्तेमाल ना होला। धनिया का इस्तेमाल कैले से थोड़ा सा अचार का स्वाद अजीब सा लगेला। तो यदि आपके पसंद होगा तो आप धनिया के बीज का इस्तेमाल करें, ना पसंद होगा तो रह दें। और ये सारा मसाला के अब ठंडा होके देवे के है। जब ये मसाला हल्का सा ठंडा हो जाए तो एक मिक्सी के जार में डाल के दरदरा सा पीस लेवे के है। ये सारा मसाला 1 किलो मिर्च के लिए है। यदि आपका मिर्च मोटी मोटी हुई बड़ी बड़ी हुई तो ये मसाला आराम से उसमें आ जाए, थोड़ा बहुत बच जाए। यदि थोड़ा बहुत बच जाता तो आप चाहें तो ये मसाला से कलौजी बना सकीला, या फिर वीडियो के आखिरी में एक बहुत ही प्यारी सा वीडियो हम लगौले हैं कटा फटा अचार का मिर्च का, वो में ये मसाला आराम से इस्तेमाल हो जाए, ओके आप देख सकीला। और ये मसाला में मिलावे के लिए सबसे पहले सरसों का तेल गरम कर लेवे के है। तो ज़्यादा तेल ना गरम किया गया, बस 250 ml के करीब तेल गरम कर लें, कैसे कि मसाला में बहुत थोड़ा सा ही तेल मिलावे के रहेला। और जब आपका तेल एकदम अच्छा गर्म हो जाए तो गैस की बंद कर दें और एक हल्का ठंडा होके दें।
2 घंटा अच्छी धूप में सुखाए के बाद सरसों का दाना एकदम अच्छी तरह से कुरकुरा हो चुकल है। अब एके पीस लेवे के है। तो एके पीसे के लिए हम सिलबट्टा का इस्तेमाल कैले। हम लोग के यूपी बिहार में गांव में जब भी अचार बनावल जाला तो सरसों के दाना के अच्छी तरह से इसी तरह से सिलबट्टा के ऊपर पीसल जाला। तो ऐसे का होला कि भूसी अलग होले और जो पीला वाला भाग है वो थोड़ा खड़ा खड़ा अलग होके तैयार होला। और यदि आपके पास सिलबट्टा का व्यवस्था ना है तो आप एके मिक्सी के जार में पीस सकिला। लेकिन मिक्सी के जार में भी सरसों के दाना के पीसे के बाद वैसे ही ना मिला देवे कि हम मसाला में, वैसे ही यदि आप मसाला में मिला दे तो स्वाद अचार का कसैला हो जाई। आप थोड़ा सा ओके सूप से फटक लें। फटके के बाद भूसी और पीला वाला भाग जब अलग अलग हो जाए तब वो पीला वाला भाग से ही अचार बनाई तो ज़्यादा अच्छा स्वाद आई आपके अचार का। तो यहाँ पर हम लोग का एक बार सरसों का दाना पीस के तैयार हो चुका है। इसी तरह से सारा सरसों के दाना के पीस के और फटक लेवे के है। तो ये सारा सरसों का दाना पीस के तैयार हो गला और फटकी के बाद यहाँ पर पौना कप ही पीला वाला भाग तैयार भला और बाकी भूसी बच गई है। तो भूसी के आप फेंक दें या फिर आपके घर में कोनो जानवर होगा तो ओके भी आप खिला सकीला। तो सबसे पहले बड़ी सा थाली ले लें और बड़ी सा थाली में सारा मसाला के तैयार करे के है। तो ये जो पिसा हुआ मसाला है ओके में डाल देवे के है। और मसाला डाले के बाद अब यहाँ पर हम जो नी पीला वाला भाग सरसों का तैयार भला ई डाल देते हैं। और एक ही डाले के बाद हम आधा कप आमचूर का इस्तेमाल कैले हैं। तो ये घर का बनल आमचूर है, आम का खटाई है, बहुत खट्टी है तो इसीलिए हम आधा कप इस्तेमाल कैले हैं। यदि आप बाजार वाला इस्तेमाल करते हैं तो अपने हिसाब से जैसन वो खट्टा होगा वो हिसाब से, या फिर जैसन आपके खट्टा पसंद होगा वो हिसाब से अब में आमचूर पाउडर मिलाएं। और यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाले के, नमक थोड़ा सा बढ़ा के डालें कैसे कि अचार में चटपटा नमक अच्छा लगेला। और 2 छोटा चम्मच इनमें हींग डाल देवे के। तो जोन घर में चाय पत्ती के लिए चम्मच इस्तेमाल होला उसी से 2 चम्मच हींग डाल दें। जब भी आप अचार का मसाला तैयार करें तो हींग वगैरह ज़रूर मिलाएं। और उसी चम्मच से यहाँ पर हम 2 चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कैले हैं। हल्दी डाले के बाद एकदम अच्छी तरह से सारा मसाला के मिला लेवे के। बहुत लोग पूछेला कि आप इसमें लहसुन नहीं मिलाती हैं, तो जेके लहसुन का स्वाद पसंद होगा वो एमे यही समय लहसुन कूट के डाल सकेला। और जेके बहुत ज़्यादा मिर्ची पसंद होगा, बहुत ज़्यादा तीखा पसंद होगा तो इसी में आप चाहे लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकेला या फिर खड़ी वाली लाल मिर्च के अच्छी तरह से धूप में सुखा लें और ओके मिक्सी के जार में थोड़ा सा दरदरा पीस के भी आप एमे मिला सकेला। लेकिन हम लोग के यहाँ जो अचार का मरचा बनेला न उनमें लहसुन मिलावल जाला और न उमें अलग से मरचा मिलावल जाला। तो हम लोग इसी तरह से बनाइला जा। और जब अच्छी तरह से मसाला मिला के हो जाए तब इनमें थोड़ा सा तेल मिला लेवे के है। तो तेल की चेक कर लेवे के, जब तेल आपका हल्का सा ठंडा हो जाए तब आप इनमें तेल मिला दें। और मसाला में तेल डाले के बाद अच्छी तरह से मसाला और तेल के एक साथ मिला लेवे के। तो बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल ना करें कैसे कि बहुत ज़्यादा तेल यदि आप डाल दें मसाला में तो मसाला चिपचिपा हो जाए, भरे में थोड़ा सा आपकी दिक्कत हुई। तो मसाला में तेल उतना मिलावे के कि आपका तेल और मसाला मिलावे के बाद मसाला आपका थोड़ा सा भुरभुरा बन के तैयार होगा। तो इस तरह से मसाला आप पहले से भी तैयार करके रख सकीला। और जैसे आप मरचा ना लिया के रख ले हैं, पहले से मसाला तैयार करके रख लें और मरचा लिया के 2-3 घंटा सुखा के बाद तुरंत भर सकीला। और यदि आप मरचा ले के बाद मसाला तैयार करत हैं तो मरचा के धूप में सूखे के रख दें और इस तरह से मसाला तैयार कर लें, तब वो कोनो बात ना है। लेकिन अगर पहले से मसाला तैयार करके रखल रहेला तो मरचा भरे में बड़ी आसानी रहेले। तो इसी तरह से सारा मसाला के मिला के रख लेवे के एक तरफ। और अब सबसे मेहनत वाला काम मरचा के खाली करे वाला है। तो मरचा के 3 से 4 घंटा तक धूप में सुखाए के बाद वो हल्का सा नरम हो जाला। तो जब वो मरचा नरम हो जाए तो अब एक एक खाली कर लेवे के है। तो इस तरह से एक मरचा उठाएं और मरचा के उठाए के बाद थोड़ा सा दोनों हथेली के बीच में इस तरह से रगड़ लें। और रगड़े के बाद अब एकर ऊपर का जौन ई डंठल है ओके धीरे से निकाल लेवे के। तो हम लोग के यहाँ जौन यूपी में मरचा भरल जाला वो इसी तरह से भरल जाला। तो ये पहला वाला तरीका हम आप लोगन के पता होता है। तो ये जो मरचा भरे का तरीका है एकदम दादी नानी वाला है। पहले का हम लोग का दादी नानी इसी तरह से भर के तैयार करत रहनी है। इमें थोड़ा सा मेहनत हो जाले लेकिन इमें जो भरल अचार का मरचा का मसाला है बिल्कुल भी बाहर ना आवेला। तो इस तरह से जब आपके मरचा के ऊपर का डंठल खाली हो जाए तो ओके निकाले के बाद अब एक लकड़ी ले लें, मोटी सा लकड़ी ले लेवे के है और अच्छी तरह से इमें थोड़ा सा डाल के 1-2 बार घुमा देवे के है। और घुमावे के बाद इमें का जौन बीज है एकदम अलग हो जाए। जब भी अलग हो जाए तो थोड़ा सा एके निकाल के इस तरह से ठोक देवे के तो सारा बीज एकदम आसानी से निकल जाला और ये मरचा पूरी तरह से खाली हो जाए अंदर से।
तो ई मिर्च खाली करे के पहला तरीका है एके रख देवे के एक बगल में, और दूसरा तरीका वाला मिर्च भी खाली कर लेवे के है। तो दूसरा तरीका आसान है और इमे आसानी से मर्चा भरा भी जाला। तो सबसे पहले चाकू ले लें और चाकू से एकर ऊपर वाला सिरा इस तरह से काट के निकाल दें, और ऊपर वाला सिरा काट के निकाले के बाद आप चाकू से घुमा दें, अंदर वाला भाग भी एकदम आसानी से निकल जाला। बस चाकू से हल्का सा चाकू के डाल के हल्के से घुमा देवे की है। जब हल्का सा आप घुमा दे तो इमे का अंदर का भाग पूरा निकल के खाली हो जाए। और जब चाकू से हल्का सा घुमा के हो जाए तो एके पलट के थोड़ा सा इस तरह से दोनों हथेली के बीच में हल्का सा रख के रगड़ के निकालब तो पूरा बीज और अंदर का जितना भाग है सब निकल के एकदम ये खाली होके एकदम साफ हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकीला कि अंदर कितना सारा जगह हो गई है मिर्च में। तो ये दूसरे तरीका का मिर्च भी खाली करके तैयार हो गई है। अब तीसरा तरीका का मिर्च देख लेवे के। तो तीसरा तरीका का मिर्च का इस तरह से ऊपर से डंठल निकाल देवे के, और डंठल निकाले के बाद चाकू ले लेवे के, और चाकू की सहायता से जैसे हम लोग करेला का कलौजी वगैरह बनाएला जा बिल्कुल इस तरह से एके काट के तैयार करे के। तो ऊपर वाला सिरा थोड़ा सा छोड़ दें, और छोड़े के बाद एके नीचे तक नीचे का भी सिरा थोड़ा सा छोड़ के काट के फाड़ लेवे के है। और फाड़े के बाद ये एकदम आसान तरीका है। यदि आप कभी भी मिर्च का अचार ना बनौले हैं तो इमे बड़े आसानी से भरा जाला। और इमे का जो अंदर का बीज वाला भाग है एके भी निकाल के एके खाली कर लेवे के है। तो हम लोग के यहाँ जो माघ के मौसम में अचार का मरचा मिलेला वो काफ़ी तीखा होला। तो जब भी आप अचार का मरचा खाली करत हैं या फिर भरत हैं तो उस हाथ से आप आँख या मुंह के न मली, नहीं तो बहुते जलन होई। तो सावधानी रखी, और जब आपका मरचा खाली करके हो जाए या फिर भर के हो जाए तो अच्छी तरह से साबुन से हाथ के धो लें तो आपका जलन थोड़ा सा कम हो जाए। और इस तरह से मरचा खाली करके तैयार हो चुकल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों तरह का हमारा मरचा खाली करके तैयार हो चुकल है। बिल्कुल इसी तरह से सारा मरचा के खाली कर लेवे गया। तो जौन आपके तरीका पसंद होगा उस तरीका से आप मरचा के खाली कर सकीला। तो यहाँ पर हमारा सारा मरचा खाली करके तैयार हो चुकल है। बस अब एके भरे का तैयारी कर लेवे गया। तो इनमें से जौन बीज निकलल है उस सारा बीज के थोड़ा सा मिक्सी के जार में डाल के एक बार चला लेवे गया। एक बार चला के रोक लें, फिर एक बार चला के रोक लें। इस तरह से ये सारा मिर्च का बीज जो है थोड़ा सा दरदरा पीस के तैयार हो जाए। अब ये मिर्च के भी अभी ये मसाला में अच्छी तरह से मिला लेवे के है। मिर्च का बीज मिलावे के बाद आपका मसाला बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे मरचा भर सकीला। तो अचार का मरचा भरे के लिए सबसे पहले एक मरचा उठाई। तो ये एकदम पहला वाला जो मरचा हम खाली कैले रही है जो दादी नानी वाला तरीका है उस तरह से मरचा के उठावे के, और इस तरह से अंगूठा और उंगलिन के बीच में मरचा के रख के और ऊपर से थोड़ा सा मसाला डाले के है। और मसाला डाले के बाद इस तरह से लकड़ी की सहायता से अब इनमें सारा मसाला के धीरे धीरे डाले के है। तो ये थोड़ा सा मेहनत वाला होला, लेकिन ऐसे मसाला एकदम अच्छी तरह से मरचा में कसा जाला और थोड़ा भी मसाला तेल में से बाहर ना आवेला। कैसे कि जब आप मरचा भर के तैयार करीला और बाद में तेल डालीला तो वो मरचा में से बाहर आवे लगेला। लेकिन ये जो हम लोग का दादी नानी वाला तरीका है ना, थोड़ा सा भी मसाला आपका बाहर ना आई। हम लोग इसी तरह से क्या करेला जा कि बहुत लोग घर का इकट्ठा होके ढेर सारा मरचा हम लोग भर लेला जा लकड़ी की सहायता से ही। और यदि आपके जल्दीबाजी होकर आप अकेले हैं तो आपका जो दूसरा और तीसरा वाला तरीका है वो हिसाब से यदि आप मरचा भरब तो जल्दी से भरा के तैयार हो जाला। तो आपके जौन भी पसंद होगा आप वो हिसाब से उस तरीका से आप भर सकीला। और इसी तरह से मसाला डाले के बाद हल्के हल्के लकड़ी से ठूसे के अब मसाला के एकदम अंदर तक, ताकि आपका मसाला एकदम अंदर तक मरचा में घुस जाए। तो इसीलिए हम आप लोगों से पहले ही कह लिए कि जब भी आप अचार का मरचा भरे के लिए अचार का मरचा खरीदे जाते हैं लाल वाला मरचा, तो थोड़ा सा मोटा मोटा लें। मोटा मोटा मरचा रहेला तो ओमे भरे में आसानी होले, और मरचा अगर पतला वाला रही तो ओके भरे में थोड़ा सा दिक्कत होले, थोड़ा सा मेहनत होले। तो इसी तरह से मसाला के एकदम अच्छी तरह से मरचा में कस कस के भर लेवे के है। और लकड़ी की बहुत ज़ोर से भी ना डाले के है, कैसे कि ज़ोर से यदि आप डालब तो आपका मरचा फटले का डर है। तो यहाँ पे आप देख सकीला कि एक मरचा हम लोग का भर के तैयार हो गल है। अब ए मरचा के रख देवे के एक बगल में और दूसरा वाला मरचा के भी भर लेवे के है। और दूसरा वाला जो मरचा है थोड़ा सा आसान है पहले वाला से। तो इनमें भी इस तरह से अंगूठा और उंगली के बीच में मरचा के रख के और धीरे से मसाला के डालें, और मसाला के डाले के बाद लकड़ी के सहायता से एकदम नीचे तक मसाला के पहुंचा दें। पहला जब मसाला डाली तो एकदम नीचे तक पहुंचा दें, और उसके बाद फिर ऊपर से मसाला थोड़ा थोड़ा करके डालें। इकट्ठा यदि आप मसाला डालब तो ऊपर का मसाला भराई और नीचे तक मसाला ना पहुंची। तो इसी तरह से मसाला के थोड़ा थोड़ा करके मरचा के ऊपर डाली और इस तरह से लकड़ी से धीरे धीरे नीचे तक मसाला के पहुंचाएं। और जब नीचे तक मसाला एकदम अच्छी तरह से कसा जाए तो इस तरह से पूरा भरने के बाद थोड़ा सा ऊपर से भी डाल के और इस तरह से दबा दें। तो देखिए ये कितना आसान है।
तो हाँ, ज़्यादा करके जब ज़्यादा लोग न होकर अकेले आप हैं तो इस तरह से मिर्चा भर सकीला आप, आराम से भरा जाइए आपका जल्दी से। तो यहाँ पर ही दूसरा वाला तरीका भी होगा, एक ही भी रख देवे कि एक बगल में, और सबसे आखिरी का ही तीसरा तरीका भी हम आप लोगन के दिखा देते हैं। तो ये तीसरा सबसे आसान तरीका है। यदि आप कभी भी मिर्चा ना भर लें, पहली बार भरत हैं, तो आप एके आसानी से भर सकीला। लेकिन इस तरह से मिर्चा भरे में ई तेल में गले के बाद ई मसाला काफ़ी बाहर आवेला। तो आप पहला तरीका से भरी या फिर दूसरा तरीका से भरी, ऐसे इस तरीका से तो हम तो कभी ना भरीला, बस आप लोगन के दिखावे के लिए बतावत हैं। तो आप चाहे तो इस तरह से भी भर सकीला, और चाहे तो पहला दूसरा तरीका से भी भर सकीला, और इसी तरह से सारा मिर्चा के भर के तैयार कर लेवे के है। तो इसी तरह से सारा मिर्चा भर के तैयार हो चुकल है। और जब ये मिर्चा सारा भर के तैयार हो जाए तो एक 3 से 4 घंटा तक अच्छी धूप में सुखा दें। जब अच्छी धूप लग जाए कि 3 से 4 घंटा तक, तब आप एक में तेल डाल के रखब तो ये बिल्कुल भी ना खराब हुई और खाए में काफ़ी स्वादिष्ट लगी। तो ये सारा मिर्चा भरे के बाद थोड़ा सा मसाला हमारे पास बच गया। ये मसाला से आप चाहें तो कलौजी बना सकीला या फिर कोई सा भी अचार आप बना सकीला। तो यहाँ पर मिर्चा भी सूख चुकल है। 3 से 4 घंटा के बाद ये मिर्चा अच्छी तरह से सूख चुकल है। अब ये मिर्चा के किसी भी कांच के बोतल में रख दें तो बहुत ज़्यादा दिन तक ये सुरक्षित रही। तो यहाँ पर हम कांच के बोतल में मिर्चा के रख देते हैं, और बिल्कुल उसी तरह से तेल के अच्छा गरम कर लेके, जैसे हम लोग मसाला में तेल मिलौली है जा, अच्छा सा गरम कर लें। और जब तेल आपका हल्का ठंडा हो जाए तब में एकदम ऊपर तक तेल भर दें। तो कोई सा भी आप अचार बनावत हैं तो हमेशा सरसों का तेल का इस्तेमाल करें, कैसे कि सरसों के तेल में जौन अचार होला काफ़ी स्वादिष्ट लगेला। और पूरा तेल के अच्छी तरह से ऊपर तक भर देओगे ताकि पूरा मिर्चा एकदम तेल में डूब जाए। जब तक आपका मिर्चा तेल में अच्छी तरह से डूबल रही, बिल्कुल भी ना खराब हुई। और ई जौन अचार का मिर्च है आप 1 से 1.5 साल तक रख के आराम से खा सकीला, बिल्कुल भी ना खराब होई। जितना पुराना हो जाए उतना खाए में स्वादिष्ट लगी। तो ये हम लोग के यूपी बिहार का तरीका रहा। हम लोग गांव में इसी तरह से अचार का मिर्चा बनाइला जा। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगन के पसंद आयल हुई अपनी भाषा भोजपुर में। यदि ये वीडियो आप लोगन के थोड़ा सा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आवे तो वीडियो के लाइक, शेयर और कमेंट कर बिल्कुल भी ना भूलल करें। और कमेंट करके बतावल करें कि आप लोगन के वीडियो अपनी भाषा भोजपुरी में कैसन लगत है। और ऐसने बहुत सारा रेसिपी यदि आप अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें। तो हम आप लोगों से मिलते हैं फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।